जब तक ये भ्रम बना रहेगा कि देह बदल रही है और देह के भीतर कोई आत्मा बैठी हुई है, तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। आत्मा क्या है? ये जो देह है ना, इसी प्राकृतिक देह में एक प्राकृतिक तत्व होता है जिसको कहते हैं अहंकार। सांख्य योग में जब गणना की जाती है, जब संख्याएं बताई जाती हैं प्रकृति की, तो उनमें एक संख्या अहंकार भी होती है। तो जैसे यहां सब कुछ प्राकृतिक है, ये नाक प्राकृतिक है, ये बाल प्राकृतिक है, स्मृति प्राकृतिक है, बुद्धि प्राकृतिक है, वैसे ही अंतःकरण में एक वस्तु है अहंकार, वो भी प्राकृतिक ही है। अंतःकरण तुम्हारे भीतर क्या कहते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, और चारों प्रकृति के अवयव है। अहंकार भी प्राकृतिक है। तो जैसे शरीर होता है वैसे शरीर में अहंकार होता है, जैसे शरीर में उंगली है वैसे शरीर में अहंकार, और शरीर के साथ ही पैदा होता है। लेकिन ये जो अहंकार है ये बड़ा विशेष होता है। ये अपने आप को कर्ता बोलता है, बोला मैंने किया। उदाहरण के लिए उंगली ने इसको उठाया, उंगली अंगूठे ने मिलके, ये नहीं कहेंगे कि हमने उठाया, पर भीतर एक तत्व बैठा हुआ है जो कहता है मैंने उठाया। अहंकार, ये अहंकार चूंकि कर्ता बनता है इसीलिए भोगता भी बनता है, और ये दुख भोगता है। क्योंकि ये कर्ता बनता है इसीलिए इसे दुख भी भोगना पड़ता है, दुख भोगता है। तो अहंकार माने वो जो दुखी है, क्योंकि करेगा तो दुखी भी होगा, कर्म करेगा तो दुख भी भोगेगा। अंधे सकाम कर्म का फल तो हमेशा दुखी होता है, तो अहंकार वो जो हमेशा दुख भोग रहा होता है। सारा अध्यात्म होता है अहंकार को उसके दुख से मुक्त कराने हेतु। अध्यात्म का और कोई ग्राहक नहीं होता, अध्यात्म और किसी के लिए नहीं होता। कोई पूछे कि सारा अध्यात्म संबोधित किसको है, सारे अध्यात्म का लाभार्थी कौन है, तो उत्तर बस यही है, अहंकार। अहंकार को कुछ लाभ हो पाए, उस लाभ को आप चिकित्सा बोल सकते हो, उपचार बोल, कम से कम उंगली अंगूठा मिलकर उठाते हैं, ये बात तथ्य है। पर अहंकार भीतर से बस ये बोलने के लिए कि मैंने उठाया, तो उस अहंकार की प्रकृति ये है कि बस वो बोलता है नहीं। क्योंकि उठाने का काम किसने किया था? उठाने का काम करा शरीर ने, और दावा किसने ठोका? अहंकार ने। तो अहंकार प्रकृति का वो तत्व है जिसका बस एक काम है प्रकृति में, बोलना, मुंह चलाना, कर्ता बनना। मैं करता हूं, मैंने किया, ये अहंकार का काम है। लेकिन वही अहंकार है जो हम बने बैठे हैं, हम बोलते हैं ना मैं हूं, अहम भाव, मैं हूं। वही अहंकार जो दुख पाता है, और उसकी हस्ती ये है कि वो है नहीं, वो ना होते हुए भी दुख पाता है। तो उसका दुख कैसे मिटाएं? उसी को ये बता करके कि तुम हो ही नहीं। सारा अध्यात्म अहंकार को बस ये समझाने का विज्ञान है कि बेटा तुम हो ही नहीं। जब तुम हो ही नहीं दुख पाने के लिए, तो दुखी कौन होगा? समझ में आ रही बात ये? और अहंकार कैसे जिंदा रहता है? ये बोल के कि ये उंगली अंगूठा मेरे है। उंगली अंगूठा माने शरीर। तो अहंकार का पहला दावा होता है अहम देहास्मि। उसी दावे को काटने के लिए फिर ऋषि यहां पर कह रहे हैं ना हम देहो न मे देहो। क्योंकि इससे पहले अहंकार आकर के उछल के गया है अहम देहास्मि, तो उसके उत्तर में ज्ञानी बता रहे हैं उसको कि नहीं, तुम देह नहीं हो, न देह तुम्हारी है। अहंकार बोल के गया मैं तो देह हूं, देखो मैंने उठाया। अच्छा, अगर मैं अंगूठा नहीं हूं तो भी कम से कम अंगूठा मेरा है। मैं ये ना भी बोलूं कि मैं अंगूठा हूं, तो भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरा अंगूठा। अब मैंने ये कलम उठाई, अब कलम उठाई है तो मुझे इसका मुआवजा चाहिए। मैंने कुछ करा है तो अब इसका फल भोगूंगा। हम तो जो भी करते हैं फल भोगने के लिए करते हैं ना, तो अहंकार कहता है फल भोगूंगा। फल भोगने के लिए करते हैं ना, तो अहंकार कहता है फल भोगूंगा। और अपनी नजर में वो कर्ता बन ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसकी नजर जो है धूमिल है। तो अंधेपन में वो सारे कर्म करता है, वो अपने अस्तित्व को लेके ही भ्रम में है, तो अपने कर्मों को लेके क्या स्पष्टता होगी उसमें? अंधेपन में अहंकार के सारे कर्म होते हैं, तो उन कर्मों का परिणाम भी बस एक होता है, क्या? दुख। सारे कर्म वो किसी कामना की पूर्ति के लिए करता है, कोई कर्म वो कामना पूरी कर नहीं सकते, तो अहंकार दुखी रहा आता है। उसी दुख को मिटाने के लिए अध्यात्म का पूरा क्षेत्र होता है। अहम को बता दिया जाए कि तुम नहीं हो। अहम का ये जान लेना कि वो नहीं है, आत्मा कहलाता है। यह है आत्मा। आत्मा कोई चिड़िया वगैरह नहीं है जो मां के गर्भ में घुस जाती है। अहम को ही आत्मा बोलते हैं। जाता है